वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। गुरु चरणों में नमन करते हुए आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। आइए आज वृषभ लगन पर हम चर्चा करें। कल हमने मेष लगन की जो कुंडली आपको बताई, उसमें यदि आपको थोड़ा स्मरण हो तो पंचमेश की स्थिति दोनों कुंडलियों में हमने देखी। तो जो प्रथम कुंडली थी उसमें पंचमेश द्वादश में था, तो पंचमेश अगर त्रिक स्थान में चला जाए तो विद्या में, शिक्षा में बाधा रहेगी, और यदि पंचमेश केंद्र में हो जाए तो पढ़ाई होगी। दूसरी कुंडली में श्याम सुंदर जी की कुंडली में पंचमेश यद्यपि नीच था लेकिन वो केंद्र में था और गुरु पंचम में बैठ करके उसको पाद दृष्टि से देख रहा था। तो दोनों कुंडलियों में ये अंतर था कि शिक्षा की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से व्यक्ति कब काम करता है। आज हम शिक्षा पर भी थोड़ा बात करेंगे कि व्यक्ति पढ़ता कब है। वास्तव में मित्रों, पढ़ने के तीन योग आपको बता दे, पंचमेश, पंचम स्थान और गुरु। इन तीनों की स्थिति को देखना है कि ये इन तीनों का आपस में क्या संबंध है। ऐसे में पढ़ाई हुआ करती है। विपरीत परिस्थिति में व्यक्ति पढ़ता है अगर इन तीनों का कॉम्बिनेशन अच्छा हो, और यदि ये तीनों पंचम, पंचमेश और गुरु ये पीड़ित हो, ये त्रिक स्थान में चले जाए, ये पापाक्रांत हो जाए, ये नीच इत्यादि में चले जाए, तो समझो कि पढ़ाई में बाधा आएगी। अनुकूल परिस्थिति में भी पढ़ाई नहीं होती। ऐसी मैंने कुंडलियां बहुत सारी देखी हैं। आइए एक वृषभ लगन की आज चर्चा करते हैं। वृषभ लगन के लिए जैसे मैंने पिछले जो लगनों पर बात की थी, उसमें वृषभ लगन के लिए शनि सबसे योग कारक ग्रह बताया था, क्योंकि नवमेश और दशमेश है। इस कुंडली के लिए शनि ही सबसे बढ़िया ग्रह हुआ करता है, क्योंकि योग कारक ग्रह कौन होता है? जो केंद्र और त्रिकोण का मालिक हुआ करता है। तो शनि एक ऐसा ग्रह बनता है जो नवम और दशम का अधिपति है, और इस कुंडली में जब जब शनि की महादशा आएगी या शनि इस कुंडली के लिए सबसे योग कारक ग्रह रहेगा। दूसरा, इस कुंडली के लिए अच्छा ग्रह शुक्र रहेगा, क्योंकि लग्नेश है। यद्यपि वो षष्ठेश होने के कारण दोष युक्त रहेगा, लेकिन फिर भी अधिकतर क्या रहेगा कि शुक्र अनुकूल रहेगा। तीसरा अनुकूल ग्रह इसके लिए बुध रहेगा, जो पंचमेश है। पंचमेश के साथ साथ वो यद्यपि द्वितीयेश भी है, लेकिन द्वितीयेश क्या होता है? अन्य शाम सह परेशान सहचरित, दूसरे के साथ जैसे के साथ रहेगा ऐसा उसको फल मिलेगा। तो इसलिए ऐसी परिस्थिति भी हमें इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कुंडली को देखना है। आइए इस जातक को पहले देखें कि वृषभ लगन में जन्म है, तो लग्नेश नवम स्थान में बैठ गया मित्र शनि के घर में, तो सबसे अच्छा योग हो गया, अर्थात ये स्वस्थ व्यक्ति है। लग्नेश कहां चला गया? त्रिकोण में चला गया, जो अनेक प्रकार के स्वास्थ्य सुख को देने वाला हुआ करता है। तो ये सबसे पहले हमने देख लिया कि हमारा जो इस कुंडली का जो लग्नेश है वो सबसे बलवान है, और लग्नेश बलवान हो जाए तो अनेक प्रकार की समस्याओं से वो छुटकारा देता है। तो लग्नेश का अच्छा होना ये कुंडली का प्लस पॉइंट है। और यद्यपि वो पाप ग्रह के साथ है लेकिन दूषित नहीं है, केतु साथ है। इस कुंडली का दूसरा अच्छा योग है पंचमेश। पंचमेश केंद्र में बैठ गया, चतुर्थेश और पंचमेश की युति दशम में होगी, अर्थात व्यक्ति पढ़ेगा। पंचमेश केंद्र में हो गया, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। पंचमेश की स्थिति क्या है? केंद्र में बैठा हुआ, अर्थात पढ़ाई अच्छी होगी। ये निश्चित है कि अच्छा पढ़ेगा। और इस जातक को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। इस वक्त ये अमेरिका में कंप्यूटर साइंस में MS कर रहे हैं। तो इसलिए इस दृष्टि से भी इस कुंडली को जब देखा जाए तो जो हमें दिखता है कुंडली में वो घट रहा है। यद्यपि अब गुरु की हम बात करेंगे, गुरु का संबंध पंचमेश से कम बन रहा है, लेकिन गुरु द्वादश में है। गुरु का एकादशेश और द्वादशेश का एक्सचेंज है। लाभेश द्वादश में है, द्वादशेश लाभ में है। तो ये गुरु और मंगल का जो परिवर्तन योग हो गया, इस कारण से विदेश से शिक्षा होगी। बंधुओं, पंचमेश से गुरु अष्टम में बैठ गया, द्वादश में। द्वादश विदेश का घर है, तो पढ़ाई के लिए बाहर जाना। भाग्येश भी 12वें में चला गया, दशमेश भी 12वें में चला गया। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति को दूर जाकर के शिक्षा प्रदान करता है। इससे ज्यादा राहु की महादशा चल रही है। राहु तृतीय में कर्क का राहु है। कर्क का राहु होने के कारण वो भी विदेश से भेजने का योग करता है। देखिए, जब इस जातक ने कब घर छोड़ा? जब ठीक राहु की महादशा में
गुरु का अंतर आया, गुरु शिक्षा देने वाला है, तो वो सबसे पहले घर जाकर के, घर छोड़ करके बीटेक करने ये 2018 में गई, ये जो दशा आई। और 2024-23 में 19 अगस्त 2023 में जब शनि आया, गुरु आया, तो 12वें घर में गुरु, घर से दूर। अब जब शनि आया तो विदेश भेज दिया, शनि भी 12वें में बैठा हुआ है। दोनों चर राशि में राहु और शनि, गुरु और शनि, गुरु और राहु दोनों चर राशि में क्या करते हैं, घर से दूर भेज देते हैं। ऐसी परिस्थितियां इस जातक की कुंडली में बनी, तो इस तरह से ये लावेश और द्वादश का जो आपस में परिवर्तन है, अन्य परिस्थितियों में शिक्षा की दृष्टि से और करियर की दृष्टि से। अब हमने बात की कल नौकरी के लिए, दशम में पंचमेश और चतुर्थेश की युति दशम में हुई, बुध का दशम में बैठना अत्यंत शुभ हो गया। मित्र बुध के घर में है, शनि के घर में है, क्षमा चाहेंगे, शनि के घर में बैठने के कारण, और यहाँ परिस्थितियां अनुकूल है। और इस घर का मालिक अब दशमेश से हम निर्णय करेंगे कि नौकरी कैसी होगी। दशमेश कौन है, शनि, किसके घर में, मंगल के। शनि और मंगल दोनों तकनीकी शिक्षा देते हैं, तो कंप्यूटर साइंस। काम कैसे करेंगे, दशमेश जिस नवांश में है, दशमेश के 17 अंश पर शनि मेष में है, तो मेष में पहला नवांश मेष का, तो छठा नवांश किसका होगा, बुध का। तो शनि दशमेश होकर के किसके नवांश में चला गया, बुध के नवांश में। अर्थात प्राइवेट कंपनियों में काम करेंगे और विदेश में जाकर के रह करके काम करने का ज्यादा योग रहेगा। ऐसा इस कुंडली का हमने सार में जो फलादेश मिला, शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर इत्यादि, इस कुंडली से हमने देखा। सप्तमेश मंगल है, मंगल गुरु के घर में है, और ठीक है, गृहस्थ वगैरह की दृष्टि से शुक्र अच्छी जगह में, ये सब कुंडली के अच्छा फल देने वाले ग्रह है। इस तरह से हमने आज वृषभ लगन की एक कुंडली का फलादेश आप तक पहुंचाया। आप में से किसी का वृषभ लगन है, आइए आप वृषभ लगन की एक और कुंडली हम देखते हैं। इस कुंडली का फल हम कैसे जाने, इस पर चर्चा करते हैं। हाँ, तो ये यश की कुंडली है, इस कुंडली में भी वृषभ लगन है, और वृषभ लगन में यहाँ लग्नेश दशम में बैठ गया। इस कुंडली में भी बहुत सारा अच्छे योग है, यद्यपि अंशात्मक अभी हमने इसमें निर्णय नहीं लिया। अभी मैं पूछता हूँ यश से कि इसमें अंश कितने हैं, इससे पता लग जाएगा कैसी परिस्थितियां हैं। लेकिन इसमें लग्नेश दशम में है, पंचमेश दशम में है, चतुर्थेश दशम में है। ये तीनों के 2 केंद्र और 1 त्रिकोण का स्वामी दशम में बैठने के कारण इसमें उत्तम राजयोग यहाँ दशम में बन रहा है। यद्यपि यहाँ चंद्रमा और सूर्य की स्थिति को हमने देखना होगा। यदि अमावस्या है तो भी कोई बात नहीं, दिन का जन्म है, दोपहर का जन्म है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन चंद्रमा के अंश और सूर्य के अंश यदि आपको याद है तो बताइए कितने अंश का चंद्रमा है, कितना का सूर्य, उससे हमें पता लग जाएगा कि ये किस स्थिति का जन्म है। अगर चंद्रमा पीछे है, कम अंश का है, तो कोई बात नहीं। आपको याद है अंश, बताइए। 27 अंश का चंद्रमा है, हाँ, 24 अंश का सूर्य है। हाँ, तो अमावस्या खत्म होते ही 3 अंश चंद्रमा आगे निकला है, आगे निकला है, तो इसका मतलब अमावस्या खत्म हो गई है। प्रतिपदा का जन्म है, शुक्ल प्रतिपदा का दिन का जन्म है, प्रातःकालीन समय में, उस दिन अमावस्या थी सूर्योदय के समय। तो ये यहाँ इन चारों ग्रहों का जो राजयोग है, ये इस जातक की जन्म कुंडली में सबसे बढ़िया है। यद्यपि विद्या के क्षेत्र में अगर हम इसको शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो पंचम में मंगल राहु यहाँ बाधा करते हैं, पंचम स्थान थोड़ा बिगड़ा हुआ है, लेकिन पंचमेश इतना शुद्ध है और कि जिसका कोई हिसाब नहीं। तो विपरीत परिस्थिति में शिक्षा होने के योग बन सकते हैं। गुरु नीच का है और गुरु पंचम को देख रहा है, गुरु नीच का होते हुए भी पंचम पर दृष्टि है, तो भी विद्या में कुछ कुछ बाधा रहेगी, फिर भी विपरीत परिस्थिति में भी आपकी शिक्षा उच्च शिक्षा होने के योग बनते हैं। देर तक शिक्षा से जुड़े रहने का योग बनता है, क्योंकि पंचमेश पंचम गुरु पंचम को देख रहा है। ये परिस्थिति ऐसी होनी चाहिए आपकी कुंडली में। ऐसा इन चारों ग्रहों के अलावा देखिए, एक बात दोनों कुंडलियों में कॉमन है, वृषभ लगन में इन दोनों कुंडलियों में एक बात कॉमन है, दोनों का पंचमेश और चतुर्थेश सूर्य बुध दोनों के दशम में है। चाहे इस कुंडली को देखो चाहे इस कुंडली को देखो, तो परिस्थिति शिक्षा की दृष्टि से पंचमेश का अच्छा होना, केंद्र में बैठना, ये प्लस पॉइंट है। आपकी शिक्षा ठीक रही है, कुछ कुछ बाधा है, ये कुछ कुछ बाधाएं आई है, लेकिन उसके बाद अब ठीक चल रही है। हाँ, तो इस परिस्थिति में आपका ये ज्योतिष पढ़ना, आपका ये संस्कृत पढ़ना, ये नवम में गुरु बैठना, भाग्य स्थान में गुरु का बैठना, ये पराविद्या देता है, अर्थात आध्यात्मिक विद्याओं में ले जाता है। नीच की स्थिति इस गुरु के अगर अंश हो तो हम इसका नीचत्व का भंग भी ढूंढना चाहते हैं। कितने अंश का गुरु होगा? 16 डिग्री का है। हाँ, 16 अंश से ऊपर होगा तो
छठा नवांश है 1640 से पार होगा। अगर 1640 से कम है तो पांचवा नवांश हुआ। मकर में पहला नवांश मकर का होता है, पांचवा नवांश किसका आएगा? वृषभ का आएगा। तो वृषभ में जाना, शुक्र के घर में जाना, ये अच्छा स्थिति है। अगर छठे नवांश में 1640 पार है तो हम मिथुन के नवांश में जाएगा तो और बढ़िया हो जाएगा। तो बुध के नवांश में जाने पर, ये पंचमेश के नवांश में जाने पर शिक्षा और अच्छी कर देगा, अच्छी पढ़ाई करवा देगा। आपका कोई प्रश्न है तो बताइए, क्या इस कुंडली से? नहीं गुरुजी, ऐसा कोई खास प्रश्न। तो इस तरह से हमने इस कुंडली को देखा और इस कुंडली में हमें पता लगा कि सबसे योग कारक ग्रह शनि है और दूसरा बुध है। बुध शनि शुक्र तीनों की स्थिति इस कुंडली में अच्छी है। तो ऐसा व्यक्ति जीवन में संघर्ष के बावजूद भी सफलता पाने का अधिकारी बन जाता है। ऐसे ग्रह उसके हुआ करते हैं। आप में से हमने वृषभ लगन की 2 कुंडलियों पर चर्चा की। आप में से कोई अगर इस पर प्रश्न पूछना चाहता तो आप स्वागत है, मैं उसका समाधान करने की कोशिश करूंगा। आप में से कोई है? जी उठाइए प्रश्न। जी गुरुजी, यश जी को मैं जानता हूँ पिछले 3 महीने से। इन्होंने मुझे कहा था कि पहले इनका क्रिकेट में काफ़ी ज़्यादा रुचि थी, परंतु किसी कारणवश यह उसमें ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए और ये उच्च शिक्षा करने यहाँ पे पहुँचे। तो उसके पीछे क्या कारण था कि यह खेल जगत में ज़्यादा नहीं जा पाए? हाँ, इसमें आपको बता दूं कि मंगल, राहु, शनि पाप ग्रह का जितना अच्छा परिस्थितियां होगी उतना ज्यादा व्यक्ति स्पोर्ट्स में अच्छा जाएगा। लेकिन इस कुंडली में मंगल और राहु दोनों कन्या में, राहु कन्या का स्पोर्ट्स देना चाहता है, लेकिन वो मंगल यहां बाधक है, क्योंकि मंगल बुध के घर में जाने पर पापी हो जाता है और इस क्षेत्र में जाने पर, बुध के क्षेत्र में जाने पर, क्योंकि बुध युवा ग्रह है, युवराज है, मंगल सेनापति है, दोनों में टकराव है। तो यहां मंगल ने इस बाधा को, अगर ये दोनों छठे में होते, यदि ये मंगल राहु तीसरे में होते, यदि मंगल राहु 11वें में होते तो निश्चित ही स्पोर्ट्स में अच्छा। शनि और केतु आपको स्पोर्ट्स देना चाहते हैं लेकिन मंगल उसमें बाधक रहा, तो मंगल के कारण आप खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने में रुकावट रही है।